नमस्कार किसान मित्रों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि एंटी साइक्लोन क्या होता है। कमेंट्स में भी आ रहे हैं और लोगों को सुनने में भी आ रहा है कि अब राजस्थान पर जो है एंटी साइक्लोन बनने जा रहा है, मानसून की वापसी होने वाली है। इसीलिए उन लोगों के सवाल हैं कि आखिर एंटी साइक्लोन क्या होता है। तो आज जो है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में आपको जानकारी देंगे, जो कि आज 29 अगस्त हैं 2022 का समय है। और आगे आने वाले समय में एंटी साइक्लोन भी बनेगा इस सीज़न के अंतिम दिनों में, लेकिन अभी उसमें काफ़ी समय पड़ा है। और अगर एंटी साइक्लोन बनता भी है तो वह क्यों बनेगा, उसकी भी जानकारी आने वाले समय में आपको देंगे कि आखिर एंटी साइक्लोन बनता क्यों है, कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है। ऐसे ही तो नहीं कि जैसे चक्रवात बन गया वैसे ही एंटी साइक्लोन बन जाए, इसकी कोई न कोई बड़ी भौगोलिक क्रिया भी होती होगी। तो साइक्लोन जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। आप देख सकते हैं अपनी बाईं ओर, जहां पर एक साइक्लोन घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो एक होता है साइक्लोन जिसे चक्रवात बोलते हैं, एक होता है एंटी साइक्लोन जिसे प्रति चक्रवात बोलते हैं, यानी चक्रवात के प्रति विपरीत चक्रवात, जो कि प्रति चक्रवात कहलाता है। जैसे कि अपन कोई शब्द बोलते हैं कि अनुकूल, तो उसका विलोम होता है प्रतिकूल। ऐसे ही चक्रवात तो प्रति चक्रवात, यानी चक्रवात जो बनता है हमेशा बारिश देता है, प्रति चक्रवात बनता है बारिश नहीं देता है, मौसम साफ हो जाता है, धूप खिल जाती है, सूर्य एकदम साफ दिखता है, बादल भी आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं, मौसम एकदम क्लियर हो जाता है, वातावरण में ठंडक घुलने लग जाती है। तो आज का जो टॉपिक है हम समझाने की कोशिश करेंगे हर तरह से कि एंटी साइक्लोन कैसे काम करता है और साइक्लोन कैसे काम करता है। तो दोनों टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चक्रवात का समझाएंगे तो प्रति चक्रवात समझाना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आता है कि अच्छा चक्रवात ये है तो इसका विपरीत, मतलब कि दोनों होना चाहिए, यानी गलत और सही। अगर गलत है ही नहीं कभी तो फिर सही क्या होगा, सही की तुलना किससे करेंगे। और सही है और गलत ही नहीं है दुनिया में तो फिर कैसे कहेंगे कि ये सही है। मतलब कि किसी से तो कंपेयर करेंगे तब जाकर कहेंगे कि ये सही है, ये गलत है, ये बड़ा है, ये छोटा है। लेकिन जब पास में कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, बड़ा छोटा या कुछ भी, तो उसका हम कंपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए पास में कुछ ना कुछ हमें चाहिए। तो आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये एंटी साइक्लोन क्या होता है, जिसे हिंदी में प्रति चक्रवात कहते हैं या विपरीत चक्रवात भी कहते हैं। तो ज़्यादातर हिंदी भाषा में देखा जाए तो प्रति चक्रवात ही कहलाता है ज्योग्राफिकल भाषा में। और एक होता है चक्रवात। चक्रवात गर्मी में छोटे भी बनते हैं, बड़े भी बनते हैं, बहुत बड़े बनते हैं, और विशालकाय यानी कि बड़े समुद्री तूफान भी बनते हैं जो बहुत विनाशकारी होते हैं। तो छोटे से आपने देखा होगा कि गर्मियाँ जब शुरू होती हैं, मार्च में शुरुआत होती है, तो छोटे छोटे जो हैं छोटे रूप में ये लो प्रेशर बनना शुरू हो जाते हैं, चक्रवात बनना। तो हम राजस्थान में देसी भाषा में देखा जाए, मारवाड़ वगैरह में, तो जो छोटा जो चक्रवात बनता है गांवों में आपने देखा होगा आता है, तो उस छोटे चक्रवात को अपन देसी भाषा में क्या कहते हैं कि बुतेलिया आ गया। यानी कि छोटा चक्रवात जो एक खेत से होकर निकल जाता है, तो फसलें कटी हुई हो गेहूं की वगैरह, तो उसके जो फसल कटी हुई होती है सारी फसलों को वो भी बिखेर देता है। बहुत पावरफुल होता है, उसमें चारों ओर से हवाएं अंदर केंद्र में जाती हैं और बहुत तेज़ गति से हवाएं उसके अंदर दौड़ती हैं। तो वो एक केंद्र होता है जो बिल्कुल लो प्रेशर होता है, और यही अगर बड़े रूप में हो तो एक बड़ा साइक्लोन कहलाता है। और अगर यही समुद्र में हो बहुत बड़े रूप में, तो ये जो है सुपर साइक्लोन यानी कि तूफान, समुद्री तूफान कहलाता है, जिसका दायरा बहुत बड़ा होता है, जिसकी जो परिधि होती है वो भी बड़ी होती है, और चारों ओर से बहुत लंबी दूरी से हवाएं आती है। और जब ये तटीय क्षेत्रों को पार करते हुए स्थलीय क्षेत्रों की ओर बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर भयंकर तबाही मचाते हैं और काफ़ी भारी वर्षा भी होती है, जिससे वर्षा से नुकसान कम होता है, हवा से बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसे टॉर्नेडो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिसकी हवाओं की रफ्तार भी कई बार जो है 200 किलोमीटर से ज़्यादा दर्ज की गई, जिसमें भीषण तबाही होती है, मकान, पेड़ पौधे सब धराशायी हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है छोटे से लेकर बड़े तंत्र तक जो है अलग अलग भौगोलिक क्रियाओं में अलग अलग सिस्टम बनते हैं। पृथ्वी के ऊपर की ओर जाते हैं तो और बड़े जो हैं साइक्लोन यानी एंटी साइक्लोन भंवर बनते हैं, जो पूरी पृथ्वी के लगभग 10% तक हिस्से को भी घेर सकते हैं। ऐसे एंटी साइक्लोन भी बनते हैं और अपने ब्रह्मांड में भी जो है अपन भी एक तूफान में ही इस समय चल रहे हैं। इस फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर आप खास करके देख सकते हैं कि जो इसमें जो साइक्लोन है लो प्रेशर है और हाई प्रेशर है, और ये एंटी साइक्लोन। यहाँ पर लो प्रेशर में आप देख सकते हैं हवाएं चारों तरफ से घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही हैं, और जो है जहाँ लो लिखा हुआ है वहां पर आकर केंद्रित हो रही है। तो यानी कि चारों तरफ से हजारों किलोमीटर दूर से जब हवाएं इस केंद्र में आती हैं तो दूर पर फैला हुआ जितना भी नमी वाला क्षेत्र होता है, जितनी भी भाप होती है, जितनी भी नमी होती है, वो नमी जब यहाँ आकर एकत्रित होती है, तब जब दूर से जैसे 1000 किलोमीटर दूर से हवाएं आ रही नमी वाली, और लगभग जो है 200 किलोमीटर के दायरे में अगर वो सिमट जाए 300 किलोमीटर के, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल बनेंगे, क्योंकि बहुत दूर का क्षेत्र नज़दीक यहाँ आने पर सिकुड़ रहा है। तो वहाँ पर जगह कम है लेकिन भाप ज़्यादा है, तो बादल ज़्यादा बनेंगे, तो बारिश भी जो है चक्रवात के आसपास और चक्रवात के दायरे में ज़्यादा होगी। लेकिन जब हाई प्रेशर होता है, यानी कि जो हवाएं हैं वो विपरीत दिशा में घूमती है, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर निकलती हैं। यानी इस फोटो में आप देख सकते हैं एक तरफ साइक्लोन है, एक तरफ एंटी साइक्लोन है। साइक्लोन बनेगा तो लो प्रेशर बनेगा और हवाएं जो है चारों तरफ से आएगी। जैसे कि माना कि पाली जिले को केंद्र मान लिया कि यहाँ पर जो है साइक्लोन बना, तो फिर चारों तरफ से हवाएं आएगी और वो है पाली पर केंद्रित होगी, और पाली पर आकर फिर क्या करेगी, हवाएं ऊपर उठेगी, क्योंकि लो प्रेशर यहाँ पर है, केंद्र यहाँ पर है, तो वो हवाओं को खींचेगा और आसमान में भेजेगा। तब जो जितनी भी नमी वाली हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठेगी, और ऊपर उठते ही आप देख सकते हैं साइक्लोन लिखा है वहां पर, लो प्रेशर राइजिंग वार्म मॉइस्ट एयर क्लाउडी वेदर। यानी कि जितनी भी गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठकर जब आसमान में जाती हैं तो बादलों का निर्माण होता है, तब अपने को बादल दिखने लगते हैं। और ज्यादा जब लो प्रेशर हो, ज्यादा हवाएं आए तो वहां पर हवाएं केंद्रित होकर ऊपर चढ़ती हैं और वहां पर बादलों का निर्माण होता है, बारिश होती है, भारी वर्षा होती है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हाई प्रेशर, इसमें जो एंटी साइक्लोन बोला जाता है, तो इसमें देख सकते हैं कि जितनी भी ऊपर की जो हाई प्रेशर में क्या होता है, ऊपर से हवा नीचे की ओर बैठती है, यानी ऊपर शुष्क हवाएं होती है, ठंडी हवाएं होती है आसमान की, वो जब ऊपर से नीचे की ओर बैठती है तो चारों दिशाओं में हवाएं जो है विपरीत दिशा में दौड़ती हैं। तब जो होता है ठंडा मौसम होता है, ड्राई मौसम होता है, और आसमान जो है एकदम क्लियर हो जाता है। सूर्य जो है आप देख सकते हैं एकदम साफ दिखाई देने लगता है। जब मौसम ड्राई हो जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है कि यहाँ पर अब बारिश की कोई संभावना नहीं है, ऐसी स्थिति को जो है एंटी साइक्लोन की दिशा में देखा जाता है। यानी कि इस फोटो में भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हाई लिखा है वहां पर आप देख सकते हैं हवाएं जो है केंद्र से बाहर की ओर, तीर के निशान देख सकते हैं, बाहर की ओर जा रही है लेकिन घूमती हुई, यानी कि बाहर की ओर तो निकल रही है लेकिन हवाओं की दिशा क्या है, घूमने की घड़ी की दिशा में। यानी जिस दिशा में घड़ी का जो कांटा घूमता है उसी दिशा में, घड़ी की दिशा में ही घूम रही है। तो यानी कि ये है हाई प्रेशर। और जब ऊपर से हवाएं नीचे उतरी, आप देख सकते हैं हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आ रही है जमीन पर, धरातल पर, और जो है बिखर रही है चारों तरफ, और जो है घड़ी की दिशा में घूम रही है। यानी हवाएं ऊपर से नीचे बैठती है और जितनी भी नमी वाली हवाएं हैं केंद्रित हैं या कहीं पर भी हैं तो उसको बिखेर देगी, यानी बादल बनने ही नहीं देगी, और जो हवाएं हैं वो दूर भाग जाएगी। और इधर देखो आप साइक्लोन यानी कि लो प्रेशर, हवाएं चारों तरफ से आ रही है, कोई भी दिशा से आ रही है, और जितनी भी नमी होगी यहाँ आएगी। जैसे थोड़ी थोड़ी नमी मिलकर अगर केंद्र पर आती है तो ज़्यादा नमी होती है, फिर यहाँ से गर्म होकर हवाएं ऊपर उठती हैं, तब आप देख सकते हैं हवाएं ठंडी होती हैं, ठंडी होकर फिर जो है बादलों का निर्माण करके बारिश शुरू हो जाती है। तो ये दोनों सिस्टम लगातार काम करते हैं। यानी कि जब भी लो प्रेशर होगा तो आसपास में कहीं ना कहीं हाई प्रेशर भी होता है, तो वहाँ की हवाएं जब विपरीत दिशा में दौड़ती हैं और पास में ही अगर कोई लो प्रेशर मिल जाए तो हवाओं को और मजबूती मिल जाती है, क्योंकि उनको रास्ता मिल जाता है कि उनको जो हाई प्रेशर बाहर धकेल रहा है, नमी वाली हवाओं को बिखेर रहा है, पास में लो प्रेशर है 400-500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, तो जो है हवाएं वहाँ पर केंद्रित हो जाती हैं और यहाँ पर फिर जो है हवाएं ऊपर उठ जाती हैं गर्म होकर। और जब भी हवाएं नमी वाली गर्म होकर ऊपर उठेगी तो बादलों का निर्माण होगा और वहाँ पर खूब सारे बादल बनेंगे। फिर उसमें थंडरशॉवर होगा, जो है सघनता बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा सघनता बढ़ेगी, जब लो प्रेशर कमज़ोर हो जाता है तो बादल बिखर जाते हैं, और दिन के समय में लो प्रेशर ज़्यादा विकसित हो जाता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। उसकी वजह भी है कि जैसे ही गर्मी पड़ती है तो और ज़्यादा जो है लो प्रेशर बनता है, यानी गर्मी होगी तो लो प्रेशर होगा और ठंडक होगी तो हाई प्रेशर होगा। ये सिस्टम जो है ज्योग्राफी में काम करता है। तो लो प्रेशर यानी कि बारिश की संभावना बिल्कुल है,
4 दिन में हो, 5 दिन में हो, 10 दिन में हो, लेकिन होगी। और बारिश के समय में हमेशा लो प्रेशर रहता है, लेकिन जब लो प्रेशर तो रहता है, लो प्रेशर के बाद अगर जब साइक्लोन बन जाता है, निम्न वायुदाब का चक्रवात यानी लो प्रेशर साइक्लोन बन जाता है, तब ज़्यादा बारिश की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गर्म हवाएं होती हैं, जब भी वो ऊपर उठते मतलब कि बहुत सारे बादलों का निर्माण करेगी। ऊपर जो है माइनस में भी तापमान होता है, जब भाप वहाँ पर जाएगी तो वहाँ पर फिर वो है संघनित होने लगेगी ठंडे मौसम में। जब वो छोटे छोटे जो हैं इसके बर्फ़ के कण बनने लगेंगे, बर्फ़ के कण जब ज़्यादा बनते हैं, जब उसमें भार ज़्यादा होने लगता है कणों का, तब वो ठहर नहीं पाते, तब जो है वो कण गिरने लगते हैं। जब एक साथ बहुत ज़्यादा गिरते हैं तब तेज़ बारिश होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हवाओं की जो गति ऊपर भी अलग होती है, नीचे अलग होती है, कई परतें होती है हवाओं की, विपरीत दिशा में हवाएं चलती हैं। ऊपर भी 3-4 तरह की परतें होती हैं, जैसे एक से पूर्व की ओर से हवाएं आ रही है ऊपर, और दूसरी तरफ बादल देखते हैं कि आप पश्चिम से पूर्व की ओर भी जा रहे हैं, तो क्या बोला, हवा एक तरफ चल रही तो आप बादल दोनों तरफ जा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो बादलों की परतें अलग अलग परतों में बादल बनते हैं, अलग अलग परतें होती हैं, उसमें अलग अलग हवाएं चलती हैं। जैसे हाई प्रेशर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब जो केंद्र में होगा वो एकदम हाई प्रेशर है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि 1030 MB यानी 1030 मिलीबार केंद्र में है, तो बाहर जाते जाते ये मिलीबार घटता जाता है, क्योंकि अंदर हाई प्रेशर है तो बाहर जाएगा दूर दूर, तब तक 1028, 1026, 1020, 10, 5, 1000 MB ओनली, ये ऐसे होता जाएगा। और जब ये लो प्रेशर होता है तो जो है अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा मिलीबार कम होते हैं, जैसे 990 होते हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और 980, 970 होते हैं तो वो तूफान की श्रेणी में आ जाता है, और कई बार 960-50 तक भी आते हैं तूफान। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्थन जब ये हेमिस्फीयर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जब साइक्लोन और हाई प्रेशर मतलब एंटी साइक्लोन बनते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लो प्रेशर जब बनेगा या साइक्लोन जब बनेगा, यानी उत्तरी गोलार्ध में, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो उत्तरी गोलार्ध में जब साइक्लोन बनेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में बनेंगे, हवाएं तो केंद्र की ओर ही आएगी बाहर से, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा में। और जब ये साइक्लोन जब दक्षिणी मतलब कि गोलार्ध में बनते हैं, तो वहाँ पर जब वो क्या करते हैं कि हवाएं तो केंद्र की ओर ही आती है, लेकिन जो है घड़ी की दिशा में आती हैं। ये फर्क है कि उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन बनते हैं वो घड़ी की विपरीत दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में बनते हैं। अगर एंटी साइक्लोन देखा जाए हाई प्रेशर, तो उत्तरी गोलार्ध में बनते हैं, यानी केंद्र से हवाएं बाहर जाती है, तो दक्षिण में बनेगा तो भी केंद्र से बाहर ही जाएगी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में केंद्र से बाहर जाती हुई घड़ी की दिशा में घूमती है हवाएं, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या करता है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है, लेकिन हवाएं तो बाहर ही जा रही है। दोनों में आप देख लीजिए, ऐसा तो नहीं कि जो है उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हाई प्रेशर में बाहर जा रही है और दक्षिण गोलार्ध में अंदर आ रही है, नहीं, अंदर आ रही है तो लो प्रेशर है, बाहर जा रही है तो हाई प्रेशर है, और बाहर जा रही है तो बादलों को बिखेर देगी, नमी वाली हवाओं को बिखेर देगी, मौसम एकदम साफ हो जाएगा, क्लियर मौसम होगा, इतना साफ होगा दिखाने आसमान ही दिखने लग जाएगा, एकदम क्लियरली दिखेगा। और जब लो प्रेशर होता है तो धुंधला सा आसमान होता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादा लो प्रेशर बनता है तो बड़े बड़े बादल बनते हैं, कभी कभी कपासी बादल बनते हैं, कभी जो है जो हाई क्लाउड बनते हैं, ऐसे क्लाउड बनते रहते हैं। तो ये जो है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। तो अब मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि एंटी साइक्लोन क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है, चक्रवात क्या होता है, साइक्लोन यानी कि एंटी साइक्लोन, और साइक्लोन क्या होता है, चक्रवात और प्रति चक्रवात। तो प्रति चक्रवात में मौसम क्लियर होता है, बारिश की कोई संभावना नहीं रहती, पूरा शुष्क हो जाएगा, और चक्रवात में बारिश की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही एक और सवाल पूछा है बहादुर राव जी ने, उन्होंने पूछा है अभी सिस्टम ज़्यादा दक्षिण की तरफ क्यों बन रहे हैं, जानकारी देना सर जी। तो इस बारे में जल्द ही जानकारी देने की कोशिश करेंगे। साथ ही अभी एंटी साइक्लोन के बारे में भी कुछ कमेंट्स आए थे, इसीलिए मैंने एंटी साइक्लोन और साइक्लोन के बारे में जानकारी दी है, ताकि हमारे दर्शकों को समझ आ सके कि किस प्रकार मौसमी गतिविधियाँ बनती हैं, बिगड़ती हैं, एंटी साइक्लोन का क्या रोल है और साइक्लोन का क्या रोल है। साइक्लोन का मतलब यह नहीं कि तूफान उसी का बड़ा रूप है, लेकिन हम केवल चक्रवाती सिस्टम और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। साथ ही आने वाले समय में जो है ITC-Z के बारे में भी जानकारी देंगे, जो कि सिस्टम के दक्षिण में बनने से संबंधित है। और फिलहाल देखें तो मानसून वापसी के ऊपर भी एक वीडियो जल्द ही आपको दिया जाएगा। साथ ही आपको पता होगा हमने 2019 में भी तारीखों में बदलाव के लिए जो है पहले ही बताया था, उसके बाद जो है अगले सीज़न के लिए तारीखों में बदलाव हुआ था।
हमने बताया था कि पहले जो तारीखें थी वह 1 सितंबर के आसपास मानसून वापसी की थी। हमने कहा था कि लगभग 20 सितंबर के आसपास औसत वापसी का समय करना चाहिए। उसके लगभग 1 साल के अंदर ही जो है वह वीडियो हमारा आज भी हमारे चैनल पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कभी भी। उसके 1 साल के भीतर ही जो है वही जो हमने कहा था ठीक वैसा ही मौसम विभाग ने भी किया, तारीखें बदली और मानसून वापसी की 17 सितंबर तय की गई, जबकि मानसून आगमन की तारीखें 15 जुलाई थी, उसको भी घटाकर 8 जुलाई तय किया गया। यानी 8 जुलाई तक संपूर्ण राजस्थान में मानसून पहुंच जाता है पिछले 10 सालों के आंकड़ों के अनुसार। तो अब जो है मानसून वापसी का समय सितंबर में होता है, लेकिन फ़िलहाल जो है हम वीडियो इसका जल्द ही आपको देने वाले हैं कि कब तक मानसून वापसी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि मानसून वापसी के समय राजस्थान पर एंटी साइक्लोन भी बनता है, जो कि हमने जानकारी दी। और एंटी साइक्लोन तो ऐसे जो हैं मानसून सीजन के दौरान भी बन जाते हैं कई बार, लेकिन उसके लिए बड़ी प्रक्रियाओं का होना ज़रूरी है। फिलहाल बड़ी प्रक्रियाएं अभी हैं या नहीं हैं, जल्द ही इसकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे आपको। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।